बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट समात और जाहिर है कि ये एक बड़ा गेम चेंजिंग दिन है। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का एक जुमला बड़ा शानदार है कि जिस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन केस ने पाकिस्तान की सियासी तारीख बदल कर रख दी और आज तक उस केस के तय करदा फैसले से हम नहीं निकल पा रहे, उसी तरह से आप ये जो आज फैसला आज होता है या आगे जाता है, इसके भी पाकिस्तान के मामलात के ऊपर असर व रसूख होंगे। और आज एक बड़ी साहिब किस्म की तजवीज़ तो ये थी कि सच्ची बात तो ये है कि ये मखसूस नशिस्तों का कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें होनी ही नहीं चाहिए। ख़वातीन के लिए और अक़लियतों के लिए हल्के मुख्तस कर दें कि यहाँ से अक़लियतें लड़ेंगी, यहाँ से ख़वातीन लड़ेंगी। और वैसे भी देखिए ना, आप मखसूस नशिस्तों की लिस्टें तो निकाल लीजिए, ये कौन लोग हैं? ये ख़वातीन जो हैं, क्या पाकिस्तान की वर्किंग क्लास की नुमाइंदा है? क्या ये गरीब ख़ानदानों की नुमाइंदा है? नहीं भाई, ये पाकिस्तान के अशराफिया के ख़ानदानों को ओबलाइज करने का ही एक तरीका है। तो ये आप ना करें ओबलाइज। ये ख़वातीन बैठी हुई पाकिस्तान की आम खातून, जो थर पार्कर की खातून है, डेरा इस्माइल खान की खातून है, जनूबी पंजाब की खातून है, किसी दूर दराज इलाके की कैसे नुमाइंदगी करती हैं? इनको तो उनके मसाइल का भी पता नहीं होगा, नुमाइंदगी तो बहुत दूर की बात है। खैर, अब चूंकि बहुत सारी सवाल आज फुल कोर्ट के सामने है, वो तो इंटरेस्टिंग होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट मैटर है और अडयाला वालों से जवाब तलबी जो हुई है, और वो क्या है? वह ये है कि जो थाना संजानी है और I-9 में जो दर्ज मुकदमात हैं, वहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी के जो अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा हैं, उन्होंने समाअत की और इस दौरान जो अली नवाज आवान हैं और दीगर जो हैं वो अदालत में पेश हुए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो और आमिर मुग़ल की जानिब से हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो आई, लेकिन जो जज ताहिर अब्बास सिपरा है उन्होंने कहा जी तमाम जो तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी होंगे। तमाशा बना हुआ है, एक आता है, दो नहीं आते, और जो मुल्ज़िम 8 तारीख को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन ज़रूरी नहीं है। अब इस्लामाबाद से जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट मेरे पास आई है, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने 9 मई के मुकदमात में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। ज़ाहिर है ये एक तरीक़ाकार भी है और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाअहलियाँ, ये सारे तरीक़ाकार एक दबाव डालने के भी हैं। लेकिन असल बात यह है कि अडयाला वालों से क्या जवाब तलब किया गया है या उनसे क्या पूछा गया। हुआ इस तरह से है कि इमरान खान की जो वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी है, उस हवाले से अदालत ने एक और केस के अंदर भी ऑलरेडी कह चुका है। तो अदालत ने यहाँ पे वीडियो लिंक पर जो हाज़िरी है उस सिलसिले में अडयाला जेल के जो हुकाम है उनसे जवाब तलब किया गया है। और अदालत ने इस तरह से संजानी और I-9 के जो दोनों मुकदमात हैं उनकी समाअत जो है वो अब 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। लेकिन ताहिर अब्बास सिपरा साहब हो सकता है वो करवा लें। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कब से कह रही है कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी करवा दें, तो वो हाज़िरी नहीं हो सकी। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी किस तरह से हाज़िरी हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मकामी अदालत के अंदर इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर हाज़िरी आएगी। वहाँ पे हुआ तो क्या होगा कि कोई तस्वीर आ जाएगी, कोई वीडियो आ जाएगी। तो ये पूरा निज़ाम इमरान खान से नहीं डरता, ये इमरान खान के साए से भी डरता है कि कहीं इमरान खान का साया भी जो है वो ना आ जाए। तो अब ये मामलात इस तरह से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि बड़ा अहम किस्म का आज दिन है, तो कल आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये तो कहा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि देखें तहरीक इंसाफ में यकसुई नहीं है, क़यादत से पैगामात लेके आते हैं फिर कुछ करते नहीं हैं। और उनका कब से इन्होंने हमारे साथ जो मुज़ाकरात हैं अगर वो करने हैं तो किससे हमने करने हैं, क्योंकि कमेटी तो आपने बनानी है। तो बिल आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की निशानदही के बाद तहरीक इंसाफ को होश आ गई है और उन्होंने फजलुर रहमान साहब की बात मानते हुए मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। और इस कमेटी के अंदर
असद कैसर हैं, पार्टी के सरबराह बैरिस्टर गौहर हैं, रऊफ हसन है, उमर अयूब है और शिबली फराज हैं। अब होपफुली इस मामले को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ना कि सियासत के साथ जो है वो स्टेटमेंट या ये वो। अगर आपने इमरान खान को छुड़वाना है, रिहा करवाना है, तो आपको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ेगा। देखिए, जब आप सड़कों पे जाते हैं और आप स्ट्रीट पावर शो करते हैं और आप टिक के खड़े रहते हैं, तो उसका अदालती फैसलों में आप माने, ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, अदालती फैसलों में भी उसकी झलक नज़र आ रही होती है। ज़ाहिर है जजेस इस मुल्क के अंदर रह रहे होते हैं, अदालतें इस मुल्क के अंदर रह रही होती हैं, उन्हें पता होता है पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। लेकिन आप जब सत्तू पी के सो जाते हैं और आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने कर दिया तो अब सब हो जाएगा। 8 फरवरी को लोगों ने आपके लिए नहीं किया था, लोगों ने जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इमरान खान के लिए किया। लेकिन आप इमरान खान के नाम के ऊपर ओहदे तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर एक बड़े बुनियादी सवाल आता है। इस हवाले से फवाद चौधरी का ट्वीट आया होगा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान इंतहाई साहिब है, मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ ही जाना है और इससे पहले 2024 के इंतखाबात का ऑडिट होना होगा। लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात की तहकीकात भी तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा होना चाहिए। मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई है। पहला मौका है कि अमरीका और चीन एक ही वक्त में पाकिस्तान से फासले पर दिखाई देते हैं। जिस दिन पाकिस्तान का वज़ीर दिफा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंदिया देता है, उसी दिन सऊदी अरब अफ़गानिस्तान में सिफारत खाना खोलने की दिलचस्पी का इजहार करता है। मईशत की ज़बू हाली हमारे सामने है। इस डूबते जहाज़ को साहिल तक पहुँचाने का वाहिद ज़रिया इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और नए इंतखाबात हैं। अब इस मामले को वाक़तन अगर आपने टेकअप करना है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और आप अगर क्या कहते हैं कि उसके अंदर अगर लटके रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके कोई बेहतरी की चीज़ आएगी। आपको चाहिए तो ये कि आप जितनी जल्दी हो इस मामले को सेटल डाउन करें, अदरवाइज़ इसमें किसी की कोई भलाई जो है वो नज़र नहीं आ रही। और आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, आज सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ का 10 जुलाई 2023 का एक बयान मैंने देखा, वो बहुत सर्कुलेट कर रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि 1 साल में मैशत ठीक हो जाएगी। हम 1 साल को छोड़ देते हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है तब से लेके आज तक क्या मैशत में बेहतरी आई है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, ये बड़े संजीदा सवालात हैं जो उठाने चाहिए और जो उठाए जा रहे हैं। रात को इन्होंने पेट्रोल के अंदर फ़ी लीटर 7 रुपये 45 पैसे इजाफा किया है, डीज़ल 9 रुपये 56 पैसे महंगा किया। अब डीज़ल की खपत है, चूँकि आप जानते हैं कि चावल की जो फसल है वो काश्त होनी है, तो बहुत सारे इलाकों में तो सोलर या बिजली का इस्तेमाल नहीं होता, दूसरा इस्तेमाल होता है। तो अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी आपने बजट दिया। दूसरी जानिब ताजिर और अवाम जो है वो इस ज़ालिमाना जो बिजली के बिल हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उसके ख़िलाफ़ शहर शहर एहतजाज कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं जी अगर आपने ये बिजली के मामला हल ना किया तो फिर आप तहरीक चलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को अब किसी लीडर की ज़रूरत होगी जब उनकी जेब में कुछ बचेगा ही नहीं, हर चीज़ बिलों में चली जाएगी, तो क्या आपका ख्याल है घरों में बैठेंगे? वो घरों में बैठेंगे नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो ताजरों की कॉल है उसकी हिमायत का ऐलान किया है। और अंदाज़ा एक और बात से लगाइए, खबर ये है कि ओगरा ने जो गैस की कीमत है वो कम करने की तजवीज़ दी थी, और लेकिन हुकूमत ने ओगरा की इन सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। यानी जो ओगरा कह रहा है कि अवाम को रिलीफ दें, आपने वो रिलीफ नहीं दिया, बल्कि जो गैस की कीमतें हैं वो बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। यानी जहाँ महंगी करने की ज़रूरत आती है वहाँ पे आप बिस्मिल्लाह करते हैं, जहाँ सस्ती करने की बात आती है वहाँ आप बात नहीं सुनते। और इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि सबको पता है ग्राउंड के ऊपर लोगों की चीखें निकल रही हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी तरफ से सोशल मीडिया के ज़रिए या मरीम नवाज़ के अकाउंट के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता है कि 100 दिनों में मरीम नवाज़ ने क्या किया। ओ भाई बताओ ना, अगर राशन के ऊपर तो मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाते हो, क्या बिजली के बिलों के ऊपर भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाओगे? क्या गैस के बिलों के ऊपर भी लगाओगे? आप बताओगे कि इन्हीं की वजह से सब तमाशा लगा हुआ है, वो महंगे बिजली के मुआहदे हों या अभी सूरत हाल हो? तो पता नहीं मुस्लिम लीग नून किस दुनिया में रह रही है, उन्हें ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं है, उनके साथ हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।